स्टार्ट। देखिए आज हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। जो हाइड्रोकार्बन है ये क्लास 10th में भी है, 11th में भी है, लेकिन क्लास 12th में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले हमको इस हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना पड़ता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या है? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी जो परिभाषा लिखी जाती है हम इसी हेडिंग से ही उसकी परिभाषा को बना लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का केवल अध्ययन किया जाए वो क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जब हाइड्रोकार्बन को और डीपली पढ़ा जाता है, उनको डिवाइड किया जाता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन को दो मुख्य रूप से विभाजित किया गया। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन है जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाए। क्या है? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाए, उनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। हिंदी में भी एल्केन कहते हैं, इंग्लिश में भी उसको एल्केन कहते हैं। हम दूसरी बात करते हैं जो एल्केन है, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2 है। अगर कोई भी कंपाउंड हमें गिवन है, उस कंपाउंड को वेरीफाई करने के लिए हम इसी रूल को फॉलो करते हैं कि क्या ये एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है। हम इसी के नियम के आधार पे हम निर्धारित करते हैं कि जो दिया गया कंपाउंड है वो क्या है? एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है। हम दूसरी बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का है। पहला एल्कीन, दूसरा एल्काइन। एल्कीन क्या है? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध, और एल्काइन क्या है? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध पाया जाता है। एल्कीन जब पढ़ते हैं तो एल्कीन क्या है? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीन एंड एल्काइन्स कहते हैं। जो एल्कीन है इसका सामान्य सूत्र जनरल फार्मूला CnH2n। जो एल्काइन होगा उसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। हम इसी रूल के थ्रू कोई मेरे पास कंपाउंड गिवन है, मान लीजिए कंपाउंड गिवन है CH4। अब आपको बताना है कि जो कंपाउंड गिवन है क्या कंपाउंड कैसा है? एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसी रूल को वेरीफाई करते हैं, इसी के थ्रू अलग अलग तरह से डिटरमाइन करते हैं। दूसरा एग्जांपल दिया है C2H6 दिया है, हम वेरीफाई करते हैं एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो फार्मूला C जो N होगा, N इसमें कितना गिवन है? 2। नंबर ऑफ मोल्स है, कार्बन कितने हैं? 2 है। उसको वेरीफाई करते C2H2 into N की वैल्यू कितनी है? 2+2 तो कितना है? C2H6। जो रूल को वेरीफाई करता तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। कोई तीसरा कंपाउंड गिवन है जैसे C2H2। अब ये कंपाउंड गिवन है, इस कंपाउंड को हमें बताना है एल्केन है कि एल्काइन है। सीधे फार्मूला पुट करिए, इसमें जो N की वैल्यू होगी कितनी है? 2 है। तो C2H2 पहले एल्केन को फॉलो कराइए, 2 × 2+2 तो कितना आएगा? C2H6। एल्कीन वाला फार्मूला वेरी करवाइए, C2H2 × 2 कितना आएगा? C2H4। एल्काइन वेरीफाई करवाइए, C2H2 × 2-2 क्या आएगा? C2H2। जो किसको वेरीफाई करता है कि जो दिया गया उत्पाद है या दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या है? एल्काइंस है। हम इसी के आधार पे आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में पूरा डीपली पढ़ाना पड़ता है कि आईयूपीएसी को हम लोग कैसे काउंट करते हैं, क्या उनका कोई रूल होता है, हम उस रूल के थ्रू चलते हैं। कुछ रूल ऐसे होते हैं जैसे कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है,
उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आईयूपीएसी का पहला रूल ये कहता है कि जो दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना चाहिए, चाहे वो लेफ्ट साइड से आ रही हो या राइट साइड से आ रही हो। दूसरा प्राथमिकता ये है, हम कोई भी कंपाउंड गिवन है उस कंपाउंड में जिधर से कोई एल्किल ग्रुप यानी कोई भी हमारे पास एल्किल ग्रुप हो, चाहे CH3 हो, चाहे CH5 हो, चाहे C3H7 हो, कोई भी एल्किल ग्रुप हो, जिधर से पास में मिले उसको प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे, उधर से काउंटिंग करना शुरू करेंगे। या कोई क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं, उस क्रियात्मक समूह के आधार पर हम उनको प्राथमिकता देते हैं। इसके लिए हम थोड़ा बहुत इससे पहले पढ़ाया गया है कि उनको हम लोग कैसे कैसे वेरीफाई करवाते हैं। जैसे इससे पहले पढ़ा है, जिनमें कार्बन की संख्या 1 है उसको क्या कहते हैं, मेथ। जिनमें 2 है उनको क्या कहते हैं, एथ। हिंदी में लिखते हैं, कार्बन की संख्या 1 है मेथ, 2 है तो एथ, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रो, कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट, कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स। जैसे क्लास 12 में हम क्लास 12 में पढ़ते हैं तो कार्बन की संख्या 6 से 7 अगर हमको आ रही है तो हम इसी से उनका आसानी से काम चला सकते हैं। हम एक उत्पाद दे रहे हैं और ये भी पढ़ना है, एल्केन है यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, उनमें लास्ट में हम क्या ऐड करेंगे, ए में जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे, आइन जोड़ेंगे। ये कैसे निर्धारित करते हैं, ये निर्धारण कैसे किया जा रहा है, हमारे पास कोई कंपाउंड गिवन है, उस कंपाउंड के आधार पर निर्धारित करते हैं कि एल्केन है कि एल्काइन है। जैसे भी कुछ भी दिया गया है, मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड ए गिवन है, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH2, ये कंपाउंड गिवन है। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले हमें बताते हैं कि सबसे पहले निकालना पड़ता है जो कार्बन तत्व है, कार्बन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। इनको केलविन के थ्रू जब डिवाइड किया गया तो के सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए कार्बन तत्व है, कार्बन तत्व के बाह्यता कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये नोबेल गैस की प्रॉपर्टी शो कर ले। अगर चारों इलेक्ट्रॉन रिप्लेस भी करते तो किसकी प्रॉपर्टी शो कर ले, हीलियम की प्रॉपर्टी शो कर ले। इसलिए जो कार्बन है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन निकाल भी देता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है। जो इलेक्ट्रॉन निकालता है उस पे पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे नेगेटिव चार्ज। इसलिए जो कार्बन एक सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट है जो टेट्रा वैलेंसी का मतलब 4 बॉन्ड बनाने में कैपेबल हो, चाहे सिंगल बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड बनाए या ट्रिपल बॉन्ड बनाए। लेकिन बॉन्ड तो 3 ही बनेगा कार्बन कार्बन के मध्य, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो इसी के तरह देखा जाए तो हर इसको अगर हम इस तरह देखें, हमें नहीं पता यूपीएससी नोमेनक्लेचर निकालना नहीं पता है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, ओपन स्ट्रक्चर में इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। पहले कार्बन काउंट करें कितने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन लिखते हैं। एक कार्बन से एक CH3 जुड़ा है, इधर से 1 2 3 इससे एक CH3 जुड़ा है। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन हम ऐसे लगा दे रहे हैं। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ पे आप लिख दे रहे हैं यहाँ पे। इससे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इससे कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन की जगह क्या ब्लॉक करके रखा है, CH3। इससे कितने H हैं, 3 H जुड़े हुए हैं। इससे 2 H, इससे कितने H हैं, 3 H हैं। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच ऑलरेडी क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। हर एक कार्बन को हम क्या करते हैं, ढक लेते हैं
एक कार्बन को ओपन रखते हैं, देखते कार्बन कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है 4। दूसरा कार्बन पहला और तीसरा ढक लेते हैं, देखते दूसरा 1 2 3 4 कार्बन। ऐसे हर एक कार्बन एटम है, हर एक कार्बन एटम क्या बना रहा है 4 बॉन्ड की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये सब बना कैसे, ये सब हम क्लास 10th में क्लास 9th में पढ़ते हैं। कौन सा संयोजकता के आधार पर, या उसी को हम लोग आगे चलकर क्या कहते हैं लूज डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू इनको बनाया जाता है। उसी के आधार पर सारे बॉन्ड हम लोग बनाते हैं कि जिनके संयोजकता 1 है 1 इलेक्ट्रॉन, जिनकी संयोजकता 2 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, उसी के आधार पर हम लोग निकालते हैं। बात करते हैं आईपीएससी का, इसमें पैटर्न का यूज करेंगे। आईपीएससी का पहला रूल कहता है कि दिए गए कार्बनिक उत्पाद में सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला को सिलेक्ट करना। हम राइट साइड से चलते 1 2 3 4 5 6, अपोजिट से भी चलते देख ले 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से इक्वल है, लेकिन एक कार्बन और छूट है, इसको भी एक बार काउंट करके देख लो 1 2 3 4 5 भी आ रहा है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यानी हमें चाहे इधर से गिन रहे हैं तब भी 6 कार्बन के लांचे, इधर से गिन रहे हैं तब भी 6 कार्बन की चेन, लेकिन इधर से काउंट करते हैं तो एक कार्बन किस कार्बन एटम पे आ रहा है चौथे पे आ रहा है, इधर से काउंट कर रहे हैं तो तीसरे पे आ रहा है। प्रॉपर्टी प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, लेकिन हम लोग प्रायोरिटी इसको देते हैं। क्या करेंगे, कौन सा कार्बन छूट रहा है, तीसरे नंबर वाला कार्बन छूट रहा है, जिस नंबर से छूटता है उसका नाम लिखेंगे 3 मेथिल, CH3 को क्या कहते हैं मेथिल, 3 मेथिल। अब इनके बीच में डैश क्यों लगाया गया, डैश का मतलब होता है हाइफन, यानी एक अल्फाबेटिकल वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में हम क्या लगाते हैं हाइफन का यूज करते हैं। 3 मेथिल, कार्बन कितने हैं, कार्बन 6 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या लिखेंगे हेक्स, जैसा कि हमने यहाँ बताया कितने कार्बन 6 कार्बन, 6 को क्या लिखते हैं हेक्स लिखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच क्या सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में क्या जोड़ते हैं एन, हेक्स प्लस एन, तो इसका नाम क्या होगा 3 मेथिल हेक्सेन। ये तो सबसे आसान है जो कि हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं। फिर इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पढ़ा जाता है, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उनको कैसे हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करें। मान लीजिए दूसरा कंपाउंड गिवन है CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH3, इस तरह से दिया। अब यहाँ पे काउंट करके देखते हैं क्या कैसा कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। काउंट करिए, पहले जैसा भी बताया कार्बन की लॉन्ग चेन हुई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हमें दोनों तरफ से कार्बन की संख्या बराबर बराबर मिल रही है। इधर से भी काउंट करते तीसरे पे बल्कि ग्रुप है, इधर से भी काउंट करते तीसरे पे बल्कि ग्रुप है, तो प्रायोरिटी लेफ्ट को देंगे राइट को देंगे, तो ऊपर वाले को प्रायोरिटी देते हैं, तो इसका नाम क्या होगा 3 मेथिल, कितने कार्बन है 5 कार्बन, 5 को क्या लिखते हैं पेंट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो क्या जोड़ेंगे 3 मेथिल पेंटेन। दूसरा इसी तरह से ले लिया जाए CH3 CH CH3 CH2 CH CH2 CH CH3 CH3, एक कंपाउंड ये दे दिया गया, एक नया पैटर्न, इसमें तो कार्बन कार्बन तो है ही, वही फंक्शनल ग्रुप में ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ब्रैकेट में CH3 लिख दिया गया। जैसे हम नहीं समझ पा रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं आईपीएससी, तो यहाँ पे समस्या उत्पन्न होंगी, तो उसके लिए सबसे पहला पैटर्न क्या है, उनको सबसे पहले ओपन फॉर्म में लिखते हैं। ओपन फॉर्म में जैसा कि अभी बताया CH3 ऐसे लिख लो, ना ओपन फॉर्म ज्यादा लिखो तो शॉर्ट फॉर्म में यूज कर लीजिए CH, जिस ब्रैकेट जिस कार्बन के आगे वाला ब्रैकेट होगा उसी कार्बन से CH3 जुड़ा होगा, जो दिया होगा उसी से जुड़ा होगा। CH3 अब ऐसे कर लीजिए 1 2 3 4 5, 1
2 3 4 5। इधर से भी काउंट करें, दूसरे पे चौथे पे CH3 छूट रहा है। इधर से भी काउंट करते हैं, दूसरे और चौथे पे, यानी दोनों तरफ से जो हमारे बल के ग्रुप थे क्या है, सेम आ रहे हैं। तो प्रायोरिटी किसको देंगे, ऊपर वाले को। तो इसका नाम क्या होगा, किस किस कार्बन एटम पे CH3 लगा हुआ है, दूसरे चौथे। तो क्या लिखेंगे 2, 4, 2, 4, 2 बार CH3 है तो क्या लिखेंगे डाई। CH3 को लिखते क्या है, मेथिल, डाई मेथिल। कितने कार्बन एटम है, 5, तो क्या लिखेंगे पेंटेन। इसी तरह से हम लोग और बहुत सारे लार्ज कंपाउंड का यूपीएससी नॉमेनक्लेचर करना है। फिर मार्टन टेक्निक का यूज कर पा रहे हैं कि मान लीजिए तो पुराना पद्धति है जो क्लास 10 का पूछा जाता है, जो क्लास 12 का लेवल पूछा जाता है कि ऐसे कंपाउंड दिया गया। इस कंपाउंड का यूपीएससी नॉमेनक्लेचर करना है तो क्या करेंगे, जहां पे पॉइंट टू पॉइंट मिल रहे हैं, सारे के सारे क्या हैं, कार्बन, सारे के सारे क्या हैं, कार्बन। ये तो हमें एक लाइन दिख रही है, इसका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर केमिस्ट्री की भाषा में इसका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। यूपीएससी नॉमेनक्लेचर करने के लिए कितने पॉइंट गिवन है, 4 पॉइंट गिवन है। हर जगह क्या है, कार्बन कार्बन है, और हर एक कार्बन की संयोजकता कितनी, 4 है, यानी हर एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है। तो कितने कार्बन है, 4 लिखा, उसको क्या कहते हैं, ब्यूट। प्लस और हर के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा ब्यूट प्लस एन बराबर ब्यूटेन। दूसरा ले लिया जाए, ऐसे लगा है। इस कंपाउंड का यूपीएससी नॉमेनक्लेचर करना है, ए बी कार्बन, ए बी कार्बन, ए कार्बन, ए कार्बन, ए कार्बन, ए कार्बन। काउंटिंग किधर से करेंगे, अभी यूपीएससी का रूल बताया, जिधर से फंक्शनल ग्रुप या एल्केन ग्रुप नजदीक है, इधर से तो कहां पे 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 5 6, किधर से नजदीक मिल रहा है, इधर से। तो प्रायोरिटी किसको देंगे, इधर वाले को। किस पे मिल, ये क्या है, हमने माना है क्या, कोई एल्केन ग्रुप CH3 होगा, तो इसका नाम यूपीएससी नॉमेनक्लेचर क्या होगा, 2 मेथिल हेक्सेन। अभी तक हम लोग नॉर्मल पढ़ा रहे थे, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ा सा हाई लेवल की तरफ पढ़ रहे हैं। अब कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध की बात करते हैं। मान लीजिए कंपाउंड गिवन है CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। इस कंपाउंड का यूपीएससी नॉमेनक्लेचर करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कार्बन के बीच क्या सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। इसके बीच सिंगल बॉन्ड, इसके बीच डबल बॉन्ड, इनके बीच सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। काउंट करें 1 2 3 4, इधर से भी काउंट करके एक बार चेक कर लो, 1 2 3 4, दोनों तरफ से क्या है, बराबर बराबर है, तो प्रायोरिटी इसी को दे रहे हैं, इधर दूसरे से इधर भी दूसरे से। तो क्या होगा, कितने कार्बन है, 4 तो क्या लिखेंगे ब्यूट। अभी मैंने ऑलरेडी बताया, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन, डबल होगा तो एल्कीन, ट्रिपल होगा तो एल्काइन। एल्केन में एन, एल्कीन में इन और एल्काइन में आइन जोड़ेंगे, तो क्या जोड़ेंगे, इन। किस कार्बन एटम से, दूसरे से, 2 इन, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2 इन। या लिखना चाहो तो हम लोग लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन। ठीक, और कोई कंपाउंड दे दिया गया, CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर करना है, क्या करेंगे, किधर जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक मिल रहा है, काउंटिंग हम उधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। पहले बार ये चेक कर लो, क्या हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसके पास 3 1 4, 1 2 2 4, 2 1 3 1 4, इसके पास 2 3 4, 2 3 4, 3 1 4। हर कार्बन क्या बना, टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसका नाम क्या होगा, किस कार्बन एटम से डबल बॉन्ड लगा, दूसरे से। कितने कार्बन एटम है, 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्स 2 इन।
और इसको लिखना चाहो हम लिखेंगे 2-हेक्सेन। इसी तरह से और सब हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म यूज करते हैं। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस कंपाउंड का आईपीएससी नोमेनक्लेचर करना है। ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है 1 2 3 4 कितने कार्बन एटम 4। इसको क्या लिखेंगे ब्यूट 1 आइन। इसी को लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे 1 ब्यूटाइन। इसी तरह से और सारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म है उनका हम लोग यूज करते हैं। फिर थोड़ा क्लास 10 के लेवल पे चल रहे हैं। वहां पे कुछ फंक्शनल ग्रुप है उनको हम लोग क्या कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन किसी भी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके कोई भी फंक्शनल ग्रुप यानी कोई भी क्रियात्मक समूह जोड़ दिया जाए, उसमें जो जुड़ा हुआ कोई क्रियात्मक समूह होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं उस कार्बन एटम का क्रियात्मक समूह। जैसे हम बात करते हैं कौन सा हाइड्रोकार्बन C2H6 ये हाइड्रोकार्बन है। हमने यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, क्या जोड़ दिया यक्स को जोड़ा तो क्या बना C2H5 यक्स। अब यक्स जुड़ गया, अब इसको तो हाइड्रोकार्बन कहेंगे नहीं, अब इसको क्या कहेंगे हाइड्रो एल्केन। नाम क्या हो गया चेंज हो गया। ये तो नॉर्मल चेंज था, इसीलिए जब आगे पढ़ते हैं क्लास 12th में तो वहां पे पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हाइड्रो एल्केन एंड हाइड्रो एरिन। हाइड्रो एल्केन क्या है जिसका हाइड्रोकार्बन एटम से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके कोई हाइड्रोजन समूह जोड़ दिया जाए वो क्या कहलाता है हाइड्रो एल्केन। और हाइड्रो एरिन क्या है कोई भी बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड यानी कार्बन कार्बन के बीच क्या और रिंग पाई जाए, उनके बीच अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाया जाए, उनको हम लोग क्या कहते हैं एरिन्स कहते हैं। एरिन्स को ही बेंजीन्स कहते हैं जो क्या है एरोमेटिसिटी के रूल को फॉलो करते हैं, जिन्हें हायर क्लास में हकल के रूल को भी फॉलो करते हैं, 4m+2 के रूल को जो फॉलो करते हैं उनको हम लोग एरोमेटिसिटी कहते हैं। अब इस हमारे पास क्या एरोमेटिक कंपाउंड गिवन है या एरिन गिवन है। इस एरिन से हाइड्रोजन एटम को विस्थापित किया जाए, हाइड्रोजन एटम को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा हाइड्रोएरिन। इसी को क्या कहते हैं हाइड्रो एल्केन, इसको क्या कहेंगे हाइड्रो एरिन। देखो कौन सा अंतर है, ए एलिफैटिक है, ए क्या है एरोमेटिक। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो एलिफैटिक है हाइड्रो एल्केन, जो एरोमेटिक है वो क्या है हाइड्रोएरिन। इसी तरह से और कोई भी हाइड्रोकार्बन है जैसे C2H हम एलिफैटिक की बात कर रहे हैं क्योंकि भी थोड़ा सा 10th का थोड़ा सा सिलेबस मैच करता है तो आईपीएससी दोनों का लगभग मैच करता तो उसके आधार पर चलते ये हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन था, इस हाइड्रोकार्बन से हमने हाइड्रोजन को विस्थापित किया, क्या जोड़ दिया OH समूह को जोड़ दिया। जब OH को जोड़ा तो क्या बन गया C2H5 यानी क्या बना एल्केन से क्या बना अल्कोहल। क्या बना एल्केन से अल्कोहल बना। उसी तरह से और सारे उसी तरह से आईपीएससी नोमेनक्लेचर में क्रियात्मक समूह है, हम उन्हीं के आधार पर पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा बेसिक था, इसी के से आप हम लोग क्रियात्मक समूह को स्टार्ट करते हैं। जो आईपीएससी नोमेनक्लेचर है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर में कुछ क्रियात्मक समूह प्रीफिक्स यूज करते हैं, कुछ क्रियात्मक समूह सफिक्स यूज किया जाता है। हम एक क्रियात्मक समूह कौन सफिक्स यूज कर रहे हैं, किसका हम प्रीफिक्स यूज करते हैं और किसका हम सफिक्स यूज करते हैं। क्रियात्मक समूह मान लीजिए हमने क्या लिया यक्स, यक्स बराबर क्या होगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। जो हाइड्रो ग्रुप है हाइड्रो ग्रुप को हमेशा क्या यूज करेंगे हम लोग प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब जो पहले यूज किया जाए उनको क्या कहते हैं प्रीफिक्स कहते हैं। यक्स को क्या लिखेंगे हाइड्रो, अगर यम होगा तो क्या कहेंगे उसको हिंदी में लिखते हैं फ्लोरो।
Cl होगा तो क्या लिखेंगे क्लोरो, अगर Br होगा तो क्या लिखेंगे ब्रोमो, अगर I होगा तो क्या लिखेंगे आयोडो। इनका सफिक्स का हम लोग यूज नहीं करेंगे। दूसरा लेते हैं OH का। OH को क्या कहते हैं अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों यूज किया जाएगा। प्रीफिक्स में क्या यूज करेंगे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, और सफिक्स में क्या यूज करेंगे आल। अब हाइड्रोक्सी कब यूज करते हैं जब एक ही ऑर्गेनिक उत्पाद में यानी जो दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें दो क्रियात्मक समूह होंगे, जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आएगा उसको हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, जिनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाद में आएगा उनका क्या यूज करेंगे सफिक्स यूज करेंगे। इसीलिए एक में हम हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, एक में क्या यूज करते हैं आल यूज करते हैं। दूसरा CHO, CHO का मतलब एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हम लोग प्रीफिक्स का यूज नहीं करते, इसमें किसका यूज करेंगे सफिक्स। सफिक्स में क्या लिखते हैं अल, क्या जोड़ा जाता है अल। अंग्रेजी में OL और हिंदी में आल, और एल्डिहाइड में आल AL। अगला लेते हैं कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्रियात्मक समूह कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, सफिक्स में हम लोग क्या यूज करते हैं ओइक अम्ल। ओइक अम्ल, इसके इंग्लिश में क्या लिखेंगे ओइक एसिड। क्या लिखते हैं ओइक एसिड। ये चार हो गए। और एक ले लेते हैं ईथर का। क्या लिखते हैं OR डैश। जो हमारे पास प्रीफिक्स होगा वो यूज नहीं करते, जो सफिक्स होगा वो क्या यूज करते हैं ऑक्सी। ऑक्सी किसका यूज करते हैं ऑक्सी। उसी तरह से और सारे भी हैं। हम एस्टर की बात करते हैं RCOOI डैश है, और एमीन ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है। हमारे पास बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं, कुछ इसमें 10th में पढ़ना है, कुछ क्रियात्मक समूह हम लोगों को कक्षा 12 में भी पढ़ना है। तो इसी के आधार पर हम लोग अगली क्लास में यहाँ से IPC नाम